हेलो एवरीवन। टॉपिक देखेंगे हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या फ़ायदे हैं ह्यूमंस के लिए। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो देखना है हमको। और उसके लिए मैंने ये पीपीटी भी चालू किया। देखना है तो हमको एनसीईआरटी वाइज, बट उसके अंदर कुछ जो यानी कि फूड है, उन फूड के हमको फोटोग्राफ देखना ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले आपको ये एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ और फिर हम देखेंगे अभी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इंट्रोडक्शन से तो आज देखेंगे माइक्रोब का क्या यूज है एज अ फूड के अंदर। तो बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। ये बहुत काम के हैं माइक्रोब्स। नाम से समझ में आता है। देखो, माइक्रो का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया होता है। द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ, मैंने बैक्टीरिया बोला सबसे स्मॉलेस्ट। वैसे तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग में कनेक्टिंग लिंक है, अगर उसको लिविंग थोड़ा माना जाए तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। So you have studied about the diversity of living organism, डाइवर्सिटी विविधता, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हम देख चुके हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांटी और एनिमलिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से किंगडम में माइक्रोब के बारे में स्टडी किया गया है। तो ये सबको आपको पता होगा मोनेरा में। मोनेरा किंगडम, मोनेरा जो था उसके अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो है वो स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बिसाइड प्रोटिस्टा में भी ये सो, बट बैक्टीरिया के बारे में देखा जाएगा तो मोनेरा में आएगा। देन विच आर द वंस ओनली माइक्रोस्कोपिक, कौन से माइक्रोस्कोपिक है कि हम देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरीवेयर मतलब हमको सॉइल में, वाटर में, एयर में, इनसाइड और बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, मतलब ये सब तरफ मिलेंगे। वैसे तो हमने माइक्रोब के लिए एक वर्ड यूज किया था जो शायद आपको याद अगर होता, याद अगर आता है तो देखिए, ये नाम था वो कि जो भी माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर लिखकर आपको दिखा रहा हूँ क्या वर्ड यूज किया था हमने, कि माइक्रोब्स आर ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, या इनको हम बोल सकते हैं यूबिक्विटस। क्या मतलब होता है इनका, इनका मीनिंग होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, सब तरफ मिलेंगे, प्रेजेंट एवरीवेयर। माउंटेन टॉप से तो बॉटम ऑफ ओशियन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सब तरफ मिलते हैं माइक्रोब। इवन एक्सट्रीम कंडीशन में भी माइक्रोब मिलेंगे जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए हम बोलते हैं कि जहां पर पानी दिख रहा है तो समझो वहां पर माइक्रोब रहेंगे, और माइक्रोब जहां पर है वहां पर लाइफ है। और इस टॉपिक में हमको यही देखना है कि इन माइक्रोब के क्या क्या बेनिफिट है, ये कहाँ कहाँ काम को आता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, सीवेज ट्रीटमेंट में, बायोगैस प्रोडक्शन, उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। तो क्या क्या एप्लीकेशन है यहाँ पर हमको ये सब देखने का, वन बाय वन। ठीक है, तो और माइक्रोब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर दो नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गीजर। गीजर मतलब जहाँ पर थर्मल वेंट्स है, जहाँ का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री भी हो सकता है। ऐसे टेम्परेचर में भी हमको बैक्टीरिया दिखाई देगा। उनको हम हाइपरथर्मोफाइल बोल सकते हैं या तो थर्मोफाइल। थर्मोफाइल मतलब ऐसे माइक्रोब जो 50 टू 80 डिग्री में ग्रो हो सकते हैं। मोर देन 80 डिग्री में अगर कोई माइक्रोब ग्रो हो रहा है तो हम उसको हाइपरथर्मोफाइल बोलेंगे। हाइपरथर्मोफाइल मतलब और ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो हो रहा है। उसके बाद और कहाँ पर मिलते हैं, डीप इनसाइड द सॉइल, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, जहाँ पर बर्फ है, कोल्ड कंडीशन है, सेवरल मीटर का थिक अगर बर्फ भी है, आइस है, उसके अंदर भी ये मिलता है। एंड हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, जो एसिडिक एनवायरनमेंट में भी मिल सकता है। जो एसिडिक एनवायरनमेंट में मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं, एसिडोफाइल्स। ये वर्ड याद रखें, एसिडोफाइल मतलब जो एसिडिक कंडीशन में मिलते हैं। एसिडो का मीनिंग होता है एसिडिक, और फाइल का मीनिंग होता है लव और अट्रैक्शन। हाइपरथर्मोफाइल बोले तो मैंने बोला कि जो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सपोज ग्रोथ हो गया। एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट देन माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ। अब नॉट ओनली बैक्टीरिया, तो उसके बिसाइड हमको क्या है, प्रोटोजोआ दिखेंगे। प्रोटोजोआ कहाँ पर देखा हमने, कि जहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा आता है। कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक।
यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो इनके अंदर हम देखते हैं क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड, और उसके बाद क्या आता है प्रोटोजोआन। तो प्रोटोजोआन भी क्या है माइक्रोब्स, जिनके अंदर छोटे माइक्रोब्स हमको दिखाई देंगे। उसके भी साइड बैक्टीरिया है, फंगा है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रांस, ये तो और भी छोटे होते हैं। वायरस क्या होता है तो वायरस के जैसा, बट फर्क क्या है, ये जो वायरस रहते हैं इनके अंदर क्या रहेगा जेनेटिक मटेरियल रहेगा पर प्रोटीन कोट नहीं रहेगा। और प्रायंस ऐसे रहते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है पर प्रोटीन कोट होता है। किसमें प्रायंस में, याद रखिए प्रायंस, इसमें पहला लेटर पी है तो इसके अंदर क्या रहेगा प्रोटीन रहेगा बट जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। और वायरस में क्या रहेगा जेनेटिक मटेरियल रहेगा पर प्रोटीन का कोट जनरली नहीं रहता है। तो ऐसा ये याद रखिएगा। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन द फिगर। अब आगे के डायग्राम में हम देखेंगे किस टाइप के माइक्रोब हमको दिखता है। देन माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई कैन ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। ये भी नाम याद रखिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनको क्या कर सकते हैं जो सिंथेटिक मीडिया होता है, सिंथेटिक मीडिया मतलब आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, इसके ऊपर हम क्या करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडिया, तो इनको आपको आर्टिफिशियली ग्रो करने आता है। टू फॉर्म द कॉलोनीज। अब कॉलोनीज कैसे रहते हैं कि यहाँ पर बोला है फिगर जो है उसके अंदर हमको कॉलोनीज दिखेंगे जो कि नेकेड आई से दिखते हैं। हमको सिंगल बैक्टीरिया आंखों से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, पर बैक्टीरिया की अगर कॉलोनीज है तो वो हमको दिखाई देंगे अच्छे से। दिस स्ट्रक्चर आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आता है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, कि जहां पर हम डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स देखते हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल है। सभी माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं। यानी कि हम अगर माइक्रोब्स के बारे में बोले तो हम देख चुके इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं यूजफुल होता है और कुछ होता है हार्मफुल। हार्मफुल हार्मफुल मतलब क्या, जो पैथोजन का काम करेंगे। पैथोजन हम किसको बोलते हैं, पैथो इस वर्ड का मीनिंग होता है डिसीज और जेन का मीनिंग होता है प्रोड्यूसर। तो जो डिसीज कॉजिंग एजेंट होता है, डिसीज कॉजिंग एजेंट, इन्हीं को क्या बोला जाता है पैथोजन। और जो यूजफुल माइक्रोब होते हैं इनके बहुत सारे एप्लीकेशन अभी देखें हम। हाउस होल्ड मतलब फूड बनाने में काम को आता है, एंटीबायोटिक मतलब मेडिसिन बनाने में काम को आएगा, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में काम को आता है, विटामिन बनाने में काम को आता है, वैक्सीन बनाने में काम को आता है, बायोगैस बनाने में काम को आएगा। तो माइक्रोब बहुत काम की चीज़ है और सब तरफ मिलते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र मतलब सभी तरफ मिलने वाले ही। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं माइक्रोब दिख रहा है, ये देखिए आपको ये जो दिख रहा है ना ये माइक्रोब, कौन सा कलर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको रेड कलर बोलेंगे हम। तो जनरली ये जो रेड कलर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो बैक्टीरिया ये रहेंगे ग्राम निगेटिव, ये ग्राम निगेटिव है। और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिखते तो हम उसको क्या बोलते हैं बैसिलस, क्योंकि बैक्टीरिया हमको तो डिफरेंट शेप में मोस्टली दिखते हैं हमको, कॉकस, रिंग, स्पायरल, विब्रियो, मतलब रॉड, बैसिलस समझ में आ जाता है। और ये जो पर्पल दिख रहा है, पर्पल वर्ड स्टार्ट होता है पी से, इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव, याद रखने के लिए। वैसे तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मीनिंग बोला है। ये जो बैक्टीरिया होता है इनको स्टेनिंग करना पड़ता है, मतलब कलर देना पड़ता है, तब ये दिखते हैं। तो जो बैक्टीरिया कलर रिटेन करते हैं, जिनकी सेल वॉल थिक होती है वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव, जिनकी थिन होती है वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ये मैं आपको बोल चुका हूँ। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप मैंने जो वीडियो बनाया किंगडम मॉनरा पे उसके अंदर देखिएगा, आपको डिटेल में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो माइक्रोब दिख रहा है देखो, इसके अंदर हमको यहाँ पर फ्लैचेला दिखाई दे रहा है। फ्लैचेला दिखाई दे मतलब ये कैसा होगा कि ये जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कैसा है मोटाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है बैक्टीरियोफाज। ये सब डायग्राम किसके, डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स। तो बैक्टीरियोफाज में देखें तो हमको यहाँ पर हेड दिखाई देता है, ये कॉलर है, इसका टेल है, ये प्लेट है, इसके पिन्स या प्रॉन्ग इधर बोल सकते हैं हम, प्रॉन्ग्स नीचे रहेंगे और यहाँ पर रहेगा पिन। और ये एक बैक्टीरिया, ये एक वायरस है, नॉट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इधर है, these आर बैक्टीरिया, ये है वायरस, ये है बैक्टीरियोफाज। वायरस के अंदर हम टाइप बोलते हैं प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, एंड बैक्टीरिया ईटिंग वायरस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाज। सबके एप्लीकेशन है। बैक्टीरियोफाज गंगा रिवर में ज़्यादा मिलता है, इसलिए गंगा रिवर क्लीनेस्ट है, पवित्र मानी जाती है, मतलब पवित्र वैसे माना जाता है।
और उसके अंदर इस बैक्टीरियोफाज की वजह से वायरसेस कम रहता है, तो पानी प्योर रहेगा। मतलब वायरस से कम वायरसेस रहेंगे। प्योर मतलब ऐसा नहीं पूरा एकदम क्लीन है, बट इट्स बेटर क्वालिटी और हाँ यूजेबल है। क्या दिखा इस फिगर में? बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप्ड है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैसिलस। यहाँ पे दिख रहा है देखो, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। और इसको मैग्नीफाई किया गया है। मैग्नीफाई का मीनिंग समझ में आता है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इमेज टू द ऑब्जर्व्ड इमेज आफ्टर मैग्निफिकेशन। तो कितने टाइम्स जूम किया है? 1500x, मतलब 1500 टाइम इसको जूम किया गया है। देन स्पेरिकल बैक्टीरिया, स्पेरिकल शेप का, उसको भी मैग्नीफाई किया गया है सेम मैग्निफिकेशन पावर पर। रॉड शेप बैक्टीरिया शोइंग द फ्लैचुला, इसको जूम किया गया है 50,000 टाइम्स। जूम करने के बाद देखा गया। उसके बाद यहाँ पर वायरसेस दिख रहे हैं, तो वायरसेस में बैक्टीरियोफाज देख चुके हम। ए डायग्राम में यहाँ पर बैक्टीरियोफाज देखा, कैसा दिख रहा था ये हमको पता है। तो उसके बाद एडिनो वायरस, ये जो नंबर 2 था ये था एडिनो वायरस। एडिनो का मीनिंग क्या होता है? ग्लैंड, और वायरस का मीनिंग होता है लिक्विड पॉइजन। तो ये जो वायरस था, ये वायरस था एडिनो वायरस। शाम का वायरस है देखो। अभी जो डेट क्या, आज 28 फरवरी है, 28 फरवरी 2022। आपको पता है कि जो वैक्सीन थे कोरोना के, जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है, उसके अंदर इसी वायरस को यूज किया गया है, एडिनो वायरस को। तो मतलब काम को आते हैं एडिनोवायरसेस विच causes the respiratory infection and also the infection to glands. Then rod shaped bacteria, बैक्टीरिया नहीं वायरस है, सॉरी, वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलकर वही याद आता है। रॉड शेप्ड टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी, बड़ा वायरस रहता है, इसकी साइज ज़्यादा रहती है। अब इसको देखने के लिए, वायरसेस हमको पता है बहुत छोटे होते हैं, इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा और हाई मैग्निफिकेशन पावर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो चीज़ हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, उसको वो 2,50,000 टाइम्स बड़ा करता है, मतलब भी मैग्नीफाई करता है, और साथ में क्लियरिटी भी एडजस्ट करता है, जिसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो दोनों चीज़ें होती है माइक्रोस्कोप में। और हमारा जो मोबाइल होता है, उससे हम सिर्फ फोटो को जूम कर सकते हैं निकालते वक्त, पर उसकी क्लियरिटी उतनी एडजस्ट नहीं होती है, बट माइक्रोस्कोप में होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसके वजह से इतना सारा इनोवेशन हुआ है और रिसर्च हुआ है। अब यहाँ पर देखो इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है हमको? कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। ये दोनों पेट्री डिश है, ये भी और ये भी ग्लास का रहता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? दीज आर द कॉलोनी, इनको बोलते देखिए कॉलोनी। ये ऐसा एक निक्रोम लूप होता है ऐसा लकड़ी का, ये ऐसा, और नीचे से ऐसा स्टील का होता है, और यहाँ पर एक ऐसा एक थिन फिलामेंट की पिन होती है, जैसे पहले एक स्टोव आता था, देखिए स्टोव में पिन आती थी बर्नर के लिए, तो वैसा होता है। इसको लेके क्या करते हैं, इस कॉलोनी में से एक बैक्टीरिया को ऐसा स्लाइड पे लेकर ऐसा उसका स्मीयर बनाता है, और उसके ऊपर स्टेनिंग करके बैक्टीरिया को देखा जाता है माइक्रोस्कोप में। और इधर बी डायग्राम में हमको दिख रही है यहाँ पर, ये फंगल कॉलोनी है, फंगल कॉलोनी। अब देखिए सभी माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं है, कुछ माइक्रोब्स यूजफुल है, तो हम उन्हीं के यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब एक्चुअली में टॉपिक आता है अप्लाइड बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है उसमें, ठीक है। तो चैप्टर 8 में आपने क्या देखा था कि माइक्रोब्स कॉज नंबर ऑफ डिसीजेस। डिसीज किसको बोलते हैं? कि जो भी नॉर्मल बॉडी के फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाना, उसको कहा जाता है डिसीज। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में 20 टाइम्स, 1 मिनट में 5000 ml ऑफ ब्लड, मतलब लगभग 5 लीटर ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरे ब्लड में, यानी कि सर्कुलेशन होता है। हमारे जो नॉर्मल बीट प्रोड्यूस होते हैं वो 72। तो इनमें अगर कुछ फ्लक्चुएशन आता होगा तो उसको डिसीज कहा गया है। एंड डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, माइक्रोब से डिसीजेस होता है, एनिमल्स में होगा, प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ माइक्रोब्स क्या है? हार्मफुल है, बट सभी नहीं। एंड सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल, सभी माइक्रोब्स बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जो हमारे काम को आएंगे। इन डाइवर्स वेज, some of the most important contribution of microbe to human welfare are discussed in this chapter। तो हमको वही देखना है कि इन माइक्रोब के फायदे क्या है, क्या क्या करता है ये हमारे लिए। तो आज हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर, और वन बाय वन आगे देखेंगे। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर के अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो बैक्टीरिया से हम बना सकते हैं, जिसका फायदा क्या है।
हाउस होल्ड प्रोडक्ट बोला, तो यहाँ पर हम स्पेशली किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर हम स्पेशली देखेंगे फूड के बारे में, ठीक है। तो देखिए, यू वुड सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। हर दिन है, हर दिन में हम क्या करते हैं? माइक्रोब से बने वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। एक्चुअल में देखो, बिना माइक्रोब हमारी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। जीवो जीवस्य जीवना, मतलब एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। तो वैसे हम माइक्रोब पर डिपेंड है, क्योंकि वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में पर भी देखो, ई कोलाई बैक्टीरिया हेल्प करता है डाइजेशन के लिए भी। तो कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए, कर्ड प्रोड्यूस होता है मिल्क से। मिल्क से डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो मिल्क में अगर हम देखते हैं, तो हमको पता है कि मिल्क में शुगर होती है। कौन सी? लैक्टोस। ये शुगर है, ठीक है, जिसकी वजह से मिल्क थोड़ा सा हमको कैसा लगेगा? स्वीट टू टेस्ट। जो शुगर है वो लैक्टोस है। लैक्टोस इज अ डाइसैकेराइड शुगर, C12H22O11। तो अब इस मिल्क का कन्वर्शन इस कर्ड में कैसा होता है? कौन सी चीज़ है कि जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है? तो कौन करेगा ये काम? इसी का है। किसका? बैक्टीरिया का। कौन सा बैक्टीरिया? यलेबी। लैक्टोबैसिलस एसिड क्या करता है? इस मिल्क का कन्वर्शन करेगा कर्ड के अंदर। कैसे करेगा? मतलब क्या स्ट्रैटेजी ये यूज करता है? तो अब देखिए, ये जो लैक्टोस है, लैक्टोस का कन्वर्शन ये किस में करता है? लैक्टिक एसिड में। क्योंकि लैक्टोज जो था वो स्वीट टू टेस्ट था, शुगर था। लैक्टिक एसिड जो रहता है वो कैसा है? इट इज सोर टू टेस्ट, आम्बट, खट्टा लगता है। और टेम्परेचर इसके लिए लगता है नज़दीक लगभग 40 डिग्री, लगभग इतना टेम्परेचर लगता है। और कर्ड जो होता है ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस है मिल्क के कंपैरिजन में। कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस एज कंपेयर टू मिल्क। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 होता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? कर्ड के बारे में। इसमें विटामिन B12 होता है और ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। वैसे पढ़ते पढ़ते और आगे बोलूँगा, देखो। तो microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lacto acid bacteria grow in milk and convert it। ये convert कर रहा है किसमें? मिल्क को कर्ड में। and during the growth LAB produces acid that coagulate मतलब समझ में आता है। देखो, coagulate होना मतलब क्या होता है वो समझ में आता है। जैसे दूध गर्म करके ऊपर मलाई coagulate होती है, तो समझ में आता है। एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क, ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिए। यहाँ पर जो लाइन बोल रहा हूँ मैं, इन्हें कर क्या रहा है? तो ये मेन चीज़ कराएंगे, कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन मतलब मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? मिल्क में केसिन नाम का प्रोटीन होता है, इसका नाम याद रखिए, केसिन। केसिन क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर प्रोटीन अलॉन्ग विथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। A small amount of curd is added to a fresh milk as an inoculum। इनोकुलम मतलब अपने को दूध से दही करना है, तो हमारे पास अगर थोड़ा सा कर्ड है तो हम क्या करेंगे? मिल्क में डालेंगे, जो कि किसका काम करेगा? स्टार्टर का काम करेगा, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ एलएबी बैक्टीरिया। तो मराठी में कुछ इरिजन ऐसा कुछ बोलता है। थोड़ा सा दही लेके दूध में डालिए, वो दूध का कन्वर्शन हो जाएगा दही में, कर्ड। सो विच इज एट सूटेबल टेम्परेचर। सूटेबल टेम्परेचर मतलब यहाँ पर बोल चुका मैं, ये 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये अच्छा इफेक्ट दिखाता है। एंड इट विल कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड विच ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ये याद रखना है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ये बढ़ा रहा है। कैसे? तो विटामिन B12 को बढ़ा के। विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामाइन, जो कि हमको बेरी बेरी नाम के डिसीज से प्रिवेंट करता है। और ब्रेन के एक्टिविटी के लिए विटामिन बी बहुत काम को आता है। और वैसे भी कर्ड को पंचामृत में इंक्लूड करते हैं। पंच अमृत, अमृत मीन्स इलिक्सर, तो उसके अंदर दही भी आता है, स्पेशली समर में और भी अच्छा होता है। इन आवर स्टमक टू एलएबी प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल। कहाँ पर बोल रहा है? हमारे स्टमक में। क्यों? क्योंकि इन्हें एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है, जिसके वजह से हमारे स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे। तो इसके लिए काम करता है। चेकिंग द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, जो डिसीज करने वाले माइक्रोब है उनकी ग्रोथ नहीं होने देगा। तो ये किसके बारे में बात की हमने? एलएबी के बारे में। बट यहाँ पर देखिए, और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि यानी कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लिया बस हो गया।
ये बटर मिल्क भी तैयार करने में बैक्टीरिया काम को आते हैं। यहाँ पर हमने कर्ड के बारे में बात की थी, पर और एक चीज़ है देखो जिसको यॉगर्ट बोलता है। पता है दोनों में क्या फ़र्क होता है? कर्ड अगर देखें तो अभी मैंने बोला आपको कि इसके अंदर किसको यूज़ करें, एलएबी, ये बैक्टीरिया होता है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेगा, ठीक है, या ये बैक्टीरिया इसको यूज़ किया जाता है। और यॉगर्ट अगर देखें तो इसके अंदर किसको यूज़ किया जाता है, इसको स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस। थर्मोफिलस बहुत सारे लोगों को लगता है कर्ड और यॉगर्ट एक ही है, पर नहीं, दोनों अलग अलग होता है। क्योंकि यॉगर्ट को तैयार करने के लिए स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस लगता है, या तो और एक माइक्रोब है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। बल्गैरिकस ये एक बैक्टीरिया, तो इन दोनों को यूज़ करता है। ये इनके अंदर फ्लेवर रहता है लैक्टिक एसिड के और ऑर्गेनिक एसिड के। ये जो कर्ड होता है देखिए, कर्ड हमको पता है कि ये ज़्यादा सोर होता है और यॉगर्ट उतना सोर नहीं होता। कर्ड जो होता है इसको फ्लेवरिंग नहीं करने आती, इट कैन नॉट बी फ्लेवर्ड। ऐसा होता है कि हम कर्ड के अंदर मैंगो का रस डालो उसके साथ खा रहे, नहीं होता। बट यॉगर्ट के अंदर इसको फ्लेवर किया जा सकता है, इट कैन बी फ्लेवर्ड, और अलग अलग फ्लेवर में यॉगर्ट मिलता है। उसके बाद देखो जो बटर मिल्क है ये भी डेयरी प्रोडक्ट है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। डेयरी प्रोडक्ट में तो ये कर्ड यॉगर्ट दे चुके, इसके बिसाइड ये पता होना चाहिए बटर मिल्क। बटर मिल्क किससे बनता है, तो इसके अंदर जो माइक्रोब यूज होता है वो है एक स्ट्रेप्टोकॉकस क्रीमोरिस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस, उसके बाद लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ये जो माइक्रोब है इनको यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोअर क्रीम भी होता है जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस को और वापस यूज किया जाता है जिससे लैक्टिक एसिड तैयार होगा। और जो ल्यूकोनॉस्टिक, ये जो ल्यूकोनॉस्टॉक है क्रीमोरिस, ये एक श्योर क्रीम को एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें याद रखने की है, क्या डिफरेंस है इनके अंदर, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद चीज़ है, पर बीच में कुछ पार्ट बोला यानी कि अबाउट ईस्ट, तो वो बोल के वापस और रिपीट आगे लिखेंगे। तो डफ का मतलब समझ में आता है, डफ डफ मतलब गूंदा हुआ जो आटा है, नीडेड फ्लोर, वो। तो देखिए द डफ विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। डोसा इडली पता है देखो, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, वैसे सभी खाते हैं पसंद से, और अच्छा भी होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर ऑयल बहुत कम यूज़ होता है और फर्मेंटेड फूड है कि जो बैक्टीरिया से बनेंगे। द पफ्ड अप अपीयरेंस, पफ्ड अप मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप देखिए इस पीपीटी में समझ में आ जाएगा, डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, ये आगे लेकर बताता हूँ, ये आगे आ जाएगा स्टार्टिंग। ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए लगा, इसको देखते थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है और स्टडी करने में मन लग जाएगा, इसलिए। यहाँ पे बेसिक माइक्रोब की इंफॉर्मेशन है। ये दिख रहा है देखो हमको कर्ड, कर्ड में दिख रहा है कि आपको यहाँ पर साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ये लैक्टोबैसिलस। क्या क्या एप्लीकेशन ऊपर समझ में आ रहा है, माइक्रो सच एज लैक्टोबैसिलस कहाँ पर ग्रो हो रहा है, क्या कर रहा है। डब के अंदर डोसा और इडली के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, तो सो ईस्ट दिखा तो आगे। बट उसके पहले और यहाँ पर आपको कर्ड के बेनिफिट बोले क्योंकि उसके क्या क्या काम है, एंटी हाइपर सेंसिटिव, एंटी डायबिटिक, माइक्रोबायोटा मॉड्यूलेशन, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इम्यून मॉड्यूलेशन, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो इसलिए दही डाइट में रखना अच्छा है। और कर्ड को बायोएक्टिव माइक्रोबियल मेटाबोलाइट इसके अंदर भी काम करेगा। ये है टोफू, इसके बारे में देखना है हमको। ये है देखिए ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट के हमको ये सेल दिखाई दे रहे हैं, और इधर ये जो गूंदा हुआ आटा है इसको बोले हम डफ। इससे मतलब ब्रेड ये वो सब बना सकते हैं। डोसा और इडली, इडली का रवा अलग रहता है देखिए, तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं फर्मेंटेड फूड। और हमको पता है कि ये जो गूंदा हुआ मैदा रहता है उसके अंदर हम जब ईस्ट का पाउडर डालते हैं तो पफ्ड अप होता है, मतलब सोयल होता है। अगर आपने कोई बेकरी में पाव कैसे बनाते हैं, ब्रेड कैसे बनाते हैं कभी देखा होगा, देखिए वो जो आटा होता है उसमें पानी डालते हैं, फिर ईस्ट पाउडर डालते हैं और उसको बेकिंग करते हैं। बेक मतलब हीट, फर्मेंटोसिस मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग भी वही है, बेकिंग, बॉइलिंग। ईस्ट दिख रहा है देखो, ब्रेड बनाने में ये काम को आता है। तो ये तो रॉकी फूड चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमको ये फूड का ही कंप्लीट करना है।
तो डफ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? CO2 कैसे फॉर्म हो रहा है? तो ये आपको पता है, देखो यहाँ पर जो क्या बोला हमको कि जो डफ है मतलब गूंदा हुआ आटा, जिसको नीडेड फ्लोर भी बोलते हैं, इसके अंदर हमने क्या डाला? वाटर प्लस ईस्ट, वाटर भी डालेंगे और ईस्ट भी डालेंगे। कौन सा ईस्ट? बेकर ईस्ट। ये डालने के बाद वहां पर क्या होता है? स्वेलिंग। तो हमको पता है कि देखो, आपको अनोरोबिक रेस्पिरेशन पता है। अनोरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? मेनली ये 3 स्टेप होता है। ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन होगा और रिडक्शन। ये 3 रिएक्शन होता है। ग्लाइकोलिसिस में हमको पता है कि मतलब जो ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन के, मतलब साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन होगी EMP पाथवे या ग्लाइकोलिसिस जो बोले, तो उसके अंदर हमको पता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या होने वाला है? 2 ATP प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन पूरी पता है यहाँ पर, इसलिए नहीं बोलूँगा मैं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी रिएक्शन होती है और क्यों CO2 रिलीज होता है। क्योंकि CO2 तो रिलीज होगा ना। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है? CO2 ही तो रिलीज होगा। क्योंकि वहाँ पर जब आप देखते हो तो ये जो पायरुविक एसिड तैयार होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, कौन है ये? पायरुविक एसिड है। किससे प्रोड्यूस हुआ? ग्लूकोज से प्रोड्यूस हुआ। कैसे प्रोड्यूस हुआ? इस रिएक्शन से, ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम है एम्बर्डन मेयरहॉफ पैरलेस। तो अब इसका क्या होगा नंबर 2 रिएक्शन में? अगर हम इसको नंबर 1 रिएक्शन बोलते हैं तो नंबर 2 में क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब डिजिट, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ग्रुप। तो इसके अंदर से CO2 ग्रुप निकल जाएगा। ये समझो ये CO2। ये निकलने के बाद क्या बच रहा है? CH3CHO। और इस CH3CHO में अगर हाइड्रोजन ऐड किए, मतलब ये तीसरी रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन। रिडक्शन हुआ तो इस CH3CHO से क्या होता है? 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ना, CH3CH2H, इथिल अल्कोहल। तो बेकर ईस्ट से इथिल अल्कोहल भी तैयार होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब जहाँ यहाँ पर पार्शियल रिएक्शन हो रही है, CO2 इवॉल्व हो रहा है, तो ब्रेड ये सब क्या होता है? इट बिकम स्पॉन्जी। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? कहाँ से आ रहे हैं? तो ये समझ में आता है। सिमिलरली डव विच इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, देन फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है और नाम क्या है उसका? सैक्रो। मतलब सैक्रो का मतलब क्या होता है? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सैक्रो मतलब शुगर यूनिट। माइसिस का मीनिंग होता है फंगस। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक बोल रहा है। एंड फूड ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब। ट्रेडिशनल ड्रिंक कौन से समझ में आता है? तोड़ी जो है एक, तोड़ी अभी आपको दिख रहा था पीपीटी में। तोड़ी क्या होता है? तो तोड़ी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक। वो बाहुबली मूवी में देखा होगा, देखो आपने, वो जो रांझन रहते हैं मटके, तो वो पत्थर से तोड़ता है तो उसमें वो तोड़ी दिखता है। अभी वैसे आपको दिखाऊंगा फोटो में। साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ पर कोकोनट के ट्री ज़्यादा होते हैं। ड्रिंक इन द सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम अ पाम। पाम जो है उससे क्या होता है? ये तोड़ी जो वो तैयार होता है। कौन सा पाम? तो उसको बोलते हैं कैरोटा यूरानस। नाम ही लिखता है तो समझ में आएगा आपको। ये नाम है, देखो, कैरोटा यूरानस। ये जो प्लांट होता है इससे क्या करते हैं? तोड़ी पाम को, मतलब ये पाम का ट्री है, इससे क्या बनता है? तोड़ी। इसको मराठी में ताड़ी बोलते हैं, उधर तोड़ी बोलता है। ये कैसा एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है एंड इट इज हीटेड टू प्रोड्यूस जैगरी और पाम शुगर। ये भी बनाने आता है। क्या है ये? तो अभी बोला मैंने आपको, दिस इज रिफ्रेशिंग ड्रिंक। अब वो रेड बुल के जैसा नहीं, वो अलग चीज़ है। इसमें भी वैसा अल्कोहल होता है, 6% अल्कोहल होता है। देखो तूड़ी जो होती है ना, इसमें 6% अल्कोहल होता है, ये याद रखें। और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और इसको हीट करने के बाद क्या मिलता है हमको? इफ इट इज हीटेड वी कैन गेट जैगरी सिरप। जैगरी गुड़, जैसे शुगर केन से बनता है वैसे इससे बनता है, पर उसकी क्वालिटी अलग रहेगी। या तो इससे हम जो पाम शुगर है वो भी बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद और कहाँ पर माइक्रोब काम को आ रहा है? तो फर्मेंटेड फिश, इसके लिए। फिर सोयाबीन जो होता है उसके लिए। कौन से टाइप का सोयाबीन? तो वो अलग अलग चीज़ के सोयाबीन है। मतलब सोयाबीन तो आपको पता है, बट इंडोनेशिया में अगर एक फूड देखते हैं जिसको बोलते हैं टेम्प,
टोफू नाम का एक फूड होता है जो जापान में होता है, सूफू नाम का एक फूड है जो चाइना में तैयार होता है। तो वो सब आगे बताऊंगा मैं। ये बनते हैं सोया सॉस से। अगर आप कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको वहाँ पर दिखेगा, ब्राउन फ्लेवर के होते हैं और सॉल्टी सॉस होता है जो सोयाबीन से फर्मेंट करके बनाते हैं, या तो व्हीट टेंडर बाम्बू से शूट से बनता है। तो दिखाऊंगा मैं आगे, ठीक है, या तो अभी देख लीजिएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। ये देखिए आगे दिख रहा है क्या, ये तो चीज़ है, चीज़ तो बोलने वाला अभी, उसके पहले ये दिख रहा है आपको टोफू। टोफू कहाँ का है कि अभी मैं आपको बोल चुका, देखो टोफू किधर का है, अभी बोल चुका मैं आपको टोफू। याद रखने का, टोफू कहाँ का फूड है, दिस इज ऑफ जापान। ये दिखने को पनीर के जैसा दिख रहा है, पर खाते वक्त थोड़ा रबर के जैसा लगता है। क्रीमी, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, फैट कंटेंट कम है, मेड फ्रॉम सोया मिल्क, ठीक है। तो ये याद रखना है। टोफू बोला था, उसके बाद आपको ये दिख रहा है, देखो टोफू कहाँ का है, मैंने बोला जापान का। उसके बाद ये टेम्प, टेम्प नाम का फूड जो है, ये कहाँ का फूड है, यहाँ के इसके ऊपर मीठा नहीं लगता है। या मैंने टोफू को ही जापान, टोफू जो है वो जापान का है। टेम्प बोल रहा हूँ ना, टेम्प, हाँ आ गया इधर, क्योंकि इनके नाम टी से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। टेम्प जो है वो कहाँ का है, तो ये बोल चुका था मैं आपको, इंडोनेशिया। इसका कैपिटल है इंडोनेशिया का जकार्ता, बट अभी रिसेंटली इसका कैपिटल चेंज हुआ है। तो देखिए ये जो है, ये है टेम्प। दिस इज न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट, डेंस घट्टा, हार्ड, मेड फ्रॉम कुकड फर्मेंटेड सोयाबीन। तो देखो सोयाबीन से क्या है, ये टेम्प भी बनता है। टेम्प कहाँ का है, तो ये बोल चुका है इंडोनेशिया का है। टोफू जो है वो कहाँ का है, टोफू, TOF, टोफू, टोफू कहाँ का है, तो जापान का। और एक ऐसा एक फूड होता है जिसको बोलते हैं सूफू, सूफू कहाँ का है, तो सूफू है चाइना का, चाइनीज। ये याद रखिए, टेम्प जो है वो इंडोनेशिया का है, टोफू जो है वो जापान का है, और सूफू जो है वो चाइना का। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिए, और बनते किससे, सोयाबीन से, ये याद रखने का। किधर गया, ठीक है। फर्मेंटेड फूड सब माइक्रोब की वजह से तैयार हो रहा है ये सब। ये तो अब आगे हमको देखने का चीज़ के बारे में, चीज़ कहाँ पर यूज़ करता है, ठीक है, और कैसे बनता है। सोयाबीन एंड बाम्बू शूट टू मेक फूड्स, बाम्बू शूट को भी यूज़ किया जाता है, बट स्पेशली कौन से बाम्बू शूट, जो टेंडर बाम्बू शूट्स होते हैं, मतलब जो अभी अभी प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, यंग जो बाम्बू के शूट होते हैं उनको बोलते हैं टेंडर शूट। तो उनसे क्या होता है, वेजिटेबल एंड फॉर फर्मेंटेशन उनको यूज़ किया जाता है। सेवरल टाइप के सॉसेस तैयार होते हैं फर्मेंटेशन से, और क्यूरिंग ऑफ फिश और मीट के लिए काम को उनको यूज़ किया जाता है। तो ये सब बोल चुका हूँ, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ गए हैं, इनके नाम याद रखिए। कौन कौन से नाम बोला था मैं आपको, टेम्प, टोफू और सुफू। टेम्प कहाँ का था, इंडोनेशिया का, टोफू था जापान का, सुफू था चाइना का, ठीक है। उसके बाद देखना है हमको यहाँ से चीज़, अलग प्रोडक्ट। चीज़ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स in which microbes are used. Different variety of cheese are known by their characteristic texture, वो दिखता कैसा है फिजिकली, उसके ऊपर भी उसके कैटेगरी है। फ्लेवर कैसा आता है उसका, ये तीनों चीज़ें याद रखिए। क्या क्या बोला कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर कैसा है, फ्लेवर कैसा है, और टेस्ट कैसी है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, किस टाइप का माइक्रोब यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उस टाइप का चीज़ तैयार होगा। जैसे कि लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। अब स्विस चीज जो है वहाँ पर क्या बोला, लार्ज अमाउंट ऑफ होल दिख रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जिसके वजह से वो स्पॉन्जी होता है। और बैक्टीरिया जो यूज होता है यहाँ पर, इसका नाम याद रखने का है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मनी, तो इसको यूज किया जाता है। और दूसरा जो एक चीज है जिसको बोला जाता है रॉकफोर्ट चीज, दीज आर राइपंड, राइपंड मतलब समझ में आता है, पिकना, मैच्योर होना, ripened by specific fungi on them which gives them particular flavor। तो मतलब ही क्या होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा और बोल देता हूँ चीज़ के बारे में। चीज़ जो है वो कैसे बनता है वो समझ में आ जाना चाहिए। ये जो चीज़ है किससे बन रहा है, तो ये भी डेयरी प्रोडक्ट ही है। डेयरी प्रोडक्ट में मैंने आपको कर्ड, योगर्ट, उसके बाद क्या बोल चुका हूँ, बटर मिल्क, उसके बाद सोअर क्रीम। ये बोलने के बाद आगे ये बोल रहा हूँ, मतलब देखो कर्ड बोला मैंने आपको, योगर्ट बोला,
उसके बाद बटर मिल्क बोला, उसके बाद मैंने आपको श्योर क्रीम बोली। अब उसके बाद बोल रहा हूँ मैं आपको चीज़ के बारे में। तो चीज़ कैसे तैयार होता है? ये जो है मिल्क जो होता है, उस मिल्क को पार्शियली डिग्रेड करने के बाद मिल्क फैट को, और उसके अंदर प्रोटीन कौन सा था? केसिन। तो माइक्रोब के एक्टिविटी से इसको बनाता है। कैसे बनाएंगे? सो इट इज मेड बाय द पार्शियली डिग्रेडेड concentrate of milk and fat and casein protein and manufactured by the activity of microorganism, and cheese consists of milk curd that has separated from the whey liquid part. तो ये सब याद रखिए, prepared by partial degradation of partially degraded concentrate of milk fat, concentrate of milk fat, milk fat, milk fat and by, और किससे? और केसिन भी नाम का प्रोटीन था, ये मैं बोल चुका आपको। केसिन नाम का जो प्रोटीन है उसको क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। मिल्क फैट एंड केसिन, इससे किसको यूज करेंगे? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। और ये माइक्रोब क्या करते हैं कि ये सेपरेट करेंगे, दे विल सेपरेट फ्रॉम वे और लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। और टाइप ऑफ चीज अगर देखें हम, इनके अगर मेनली टाइप देख रहे हैं हम चीज के, किस टाइप के ये चीज होता है, तो मेनली इसके अंदर 3 टाइप बोलेंगे और फिर बाद में इनके नेम भी बोलते हैं। ये 3 टाइप्स की चीज कैसे होता है? तो देखिए, एक जो चीज होता है जिसके अंदर वाटर ज्यादा है, तो अगर किसी चीज में वाटर ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट चीज। अगर उसके अंदर वाटर ज्यादा है, कितना वाटर ज्यादा रह सकता है? लगभग 50 से लेकर 80%, 50 से लेकर 80% तक क्या रह सकता है उसके अंदर? वाटर रह सकता है। उनको क्या बोलेंगे हम? सॉफ्ट चीज। नंबर 2 जो होता है, उसके अंदर देखो वाटर का कंटेंट थोड़ा सा मॉडरेट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेमी हार्ड चीज, जिनके अंदर वाटर का कंटेंट सॉफ्ट चीज के कंपैरिजन में क्या रहेगा? कम रहेगा, मतलब लगभग 45%। और तीसरी कैटेगरी अगर देखा जाएगा तो इसको बोलते हैं हम हार्ड चीज। नाम से समझ में आता होगा कि इसके अंदर वाटर का कंटेंट लेस देन 50% रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? हार्ड चीज, लेस देन 50% वाटर का कंटेंट, ठीक है। ये याद रखने का है। इसके बाद अभी कुछ चीज के हमने नाम बोले थे, वैसे उनका आगे डायग्राम भी देखने वाले, पर उसके अंदर माइक्रोब्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं ये आपको पक्का अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बार नाम लिख देता हूँ सो दैट आपको याद रहे। तो कौन कौन से बोले थे वो पूरे याद रहना चाहिए। पहले लार्ज होल्ड स्विस चीज बोला था मैंने, ठीक है, लार्ज होल्ड स्विस चीज। जी, कौन से माइक्रोब को यूज किए? तो यहाँ पर नाम पता है, देखो, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मनी, शर्मनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा बोला था हमने? वहां पर बोला गया था रॉकफोर्ट चीज, पर उसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं रॉकफोर्ट चीज। इसको ब्लू चीज भी बोलता है, टॉम एंड जेरी में देखा होगा आपने, ब्लू चीज, ठीक है। ये ब्लू चीज ये जो होता है ये किससे बनता है? इसके लिए जो माइक्रोब यूज होता है वो है पेनिसिलिन रॉकीफोर्टी, पेनिसिलिन रॉकीफोर्टी, ठीक है, ये माइक्रोब है। और तीसरा जो है वो है कैम्बर्टी चीज, कैम्बर्टी, डबल आई, कैम्बर्टी चीज। तो ये भी एक टाइप का चीज है जो किस माइक्रोब से बनेगा? इस माइक्रोब से, पेनिसिलिन कैम्बर्टी, डबल आई। तो इसके फॉर राइपनिंग के लिए यूज करते हैं। तो अब ये चीज होते कैसे तो वो देख लेंगे, क्योंकि बाकी सब तो हम देख चुके हैं। एक बार चीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है हमको, ईस्ट हो गया था। ये है रॉकीफोर्ट चीज। तो किससे बनता है? इस रॉकीफोर्ट चीज को हम बोलते हैं ब्लू चीज, जो बनाता पेनिसिलिन रॉकवीफोर्टी नाम के माइक्रोब से, ठीक है, जो कि एक फंगस है, ठीक है। पेनिसिलिन रॉकवीफोर्टी फंगस, जिससे रॉकीफोर्ट चीज या ब्लू चीज बनता है। उसके बाद स्विस चीज अभी बोल चुका हूँ मैं, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मनी से बनता है, यहाँ पर दिख रहा है।
ये जेरी, जेरी का फेवरेट है चीज़। और यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये याद रखना है। उसके बाद ये टेम्प, टोफू, ये सब बोल चुका हूँ। एक बार यहाँ पर पीपीटी आप देख सकते हो पहले से, यानी कि आपको याद हो जाएगा क्या क्या बोला माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, गीजर, थर्मल वेंट, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और जहाँ पर बहुत कम है वहाँ पर भी, सभी तरफ। कर्ड के बारे में देख चुके थे। तो तूड़ी दिख रहा है, देखो यहाँ पर, ये इसको तूड़ी बोला जाता है। कैरोटा पाम से ये तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद डोसा, उपमा, इडली किससे बनता है याद रखिए, राइस, ब्लैक ग्राम। उसको फर्मेंट करना पड़ता है 3 से 12 घंटे तक। ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकाकस स्पेसीज यूज करते हैं डोसा इसके अंदर, ये याद रखिए। कौन से स्पेसीज यूज करें हम, ल्यूकोनोस्टॉक और हाँ स्ट्रेप्टोकाकस, किसके लिए, डोसा इडली के लिए। इधर ईस्ट दिख रहा है। तो ठीक है, इतना सब करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम और आगे का देखेंगे और माइक्रोब का एप्लीकेशन कौन सा